डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद का एक ऐसा सेक्टर जो तीनों तरफ से वाटर सराउंडेड है, वी विल टॉक अबाउट इट इन दिस वीडियो। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। आज हम बात करेंगे डीएचए फेज 6 सेक्टर A1 के बारे में और स्टार्ट करूंगा मैं इसकी लोकेशन से। इस्लामाबाद हाईवे से जैसे ही आप डीएचए फेज 5 के अंदर मौजूद डीएचए एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करते हैं, इसके ऊपर 5.5 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद सेक्टर जी और एच को क्रॉस करने के बाद आगे रेलवे का ब्रिज आ जाता है। इस रेलवे के ब्रिज को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर अगर नजर पड़ती है तो आपको एक पहाड़ी नजर आती है जिसके ऊपर कटिंग हुई हुई है और मशीनरी भी वहां पे काम कर रही है। बेसिकली ये डीएचए फेज 6 सेक्टर A1 है जिसकी कनेक्टिविटी अभी तक डीएचए एक्सप्रेस वे के साथ नहीं की गई। और अभी जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसके ऊपर मैंने बताया था कि डीएचए लिंक एक्सप्रेस वे के नाम से एक रोड बनाई जा रही है जो कि कनेक्ट करेगी डीएचए एक्सप्रेस वे से डीएचए फेज 5 में मौजूद अस्करी टावर 5 को, और ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनेगी अस्करी टावर 5 की डीएचए एक्सप्रेस वे के ऊपर। और इसी लिंक एक्सप्रेस वे के ऊपर एक ब्रिज बनाया जाएगा इन फ्यूचर जो कि डायरेक्ट लिंक करेगा सेक्टर A1 को। और जैसा कि डीएचए फेज 5 के अंदर मौजूद ओवरसीज सेक्टर K है, जिस तरह आप देख लें कि उसके तीनों तरफ जो है वो वाटर बॉडी है और वो एक तरफ जो है वो सेक्टर आ जाता है, बाकी सेक्टर जो है वो उससे अलग है। मतलब एक आप कह लें कि ओनली रेजिडेंट सेक्टर जो है वो बन जाता है सेक्टर ओवरसीज। इसी तरह जो है डीएचए फेज 6 के अंदर ये सेक्टर A1 जो है ये भी एक ओनली रेजिडेंट सेक्टर आप कह लें कि इसके अंदर जब ब्रिज बनेगा, बाहर गेट लगेगा तो सिर्फ रेजिडेंट्स ही जो है वो इस सेक्टर के अंदर आएंगे, बाहर का कोई भी बंदा यहाँ पे जो है वो नहीं आ सकता। और तीनों तरफ आपके जो है वो वाटर चैनल गुजर रहा होगा, पानी गुजर रहा होगा, जो कि इन फ्यूचर जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो मंजर बनाएगा। और सेक्टर A1 जो है वो टोटली आप कह लें कि रॉक सॉलिड एरिया, पहाड़ी है एक किस्म की, इसको डीएचए ने जो है वो सिर्फ कटिंग करनी है, यहाँ पे कुछ फिलिंग नहीं है, ठीक है। और ये आपके सारे सॉलिड प्लॉट्स बनेंगे और व्यू वाले प्लॉट्स बनेंगे। यहाँ से आपको सेक्टर डीएचए 6 के सेक्टर A रिवर व्यू ब्लॉक का भी सारा व्यू आएगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपको डीएचए फेज 5 के सेक्टर H, G और इवन आगे सेक्टर K तक का भी जो है वो व्यू आएगा। और आपकी एक साइड पे अस्की टावर 4 और अस्की टावर 5 का भी जो है वो आपको व्यू आएगा। मतलब कि आपकी एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो कम्युनिटी बनेगी सेक्टर A1 की। और इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो इसकी कनेक्टिविटी ना होने की वजह से इसकी जो है वो प्राइस आप कह लें कि जो इससे थोड़ा सा ही आगे सेक्टर A है और रिवर व्यू ब्लॉक है, उन दोनों के अंदर पोजेशन मौजूद है, आप कंस्ट्रक्शन भी जो है वो जाके कर सकते हैं। और अगर हम इनकी प्राइस की डिफरेंस की बात करें तो सेक्टर A1 के अंदर आप कह लें कि बहुत ही आपको रीजनेबल कनाल के प्लॉट्स मिल जाते हैं जिनकी प्राइस आप कह लें कि पोजेशन ना होने की वजह से आपको एक 60 से लेके तकरीबन एक 70-75 में अच्छा प्लॉट जो है वो मिल जाता है। इवन अगर कोई बुलेवार्ड का हो तो वो आपको तकरीबन 180 तक की आस्किंग करते हैं और आपकी 175 तक की डील बन जाती है 80 फीट वाइड बुलेवार्ड के ऊपर, ठीक है। यही अगर आप बाकी सेक्टर्स के अंदर आप देखें तो आपको कनाल के प्लॉट तकरीबन इस तरह की जगह के ऊपर 2.5 से 3 करोड़ रुपए के मिलते हैं। इवन अगर आप इसके साथ सेक्टर A के अंदर देखें तो आपको जो पोजेशन वाले प्लॉट्स हैं, कनाल के प्लॉट्स हैं, नॉर्मल प्लॉट की जो वहाँ पे ब्रैकेट है वो तकरीबन 190 है। तो ये बेस्ट टाइम है उन लोगों के लिए जिनके पास 4 से 5 साल का जो है वो टाइम फ्रेम अवेलेबल है। तो आप इसको जो है वो परचेज करें और जैसे ही आपकी रोड बन जाएगी, ओनली रेजिडेंट सेक्टर ये आपका बन जाएगा, तो उसके बाद इसकी जो है वो रेट्स में लाजमी जो है वो हाइक आएगा। और अगर आप घर भी यहाँ पे बनाते हैं तो रहने के लिहाज से भी आपकी बहुत ही खूबसूरत जो है ये कम्युनिटी बनेगी। सो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।